वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डोपिंग। क्या है आज का टॉपिक? डोपिंग। तो देखते हैं अपन की डोपिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। बेसिकली क्या है? डोपिंग ये एक प्रोसेस होती है। डोपिंग ये एक प्रोसेस होती है जहां पर हम सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं, जिसके वजह से वो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसी को अपन कहते हैं डोपिंग। क्या बोले? डोपिंग ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी जो है वो अलग से ऐड करते हैं, जिसके वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। ओके, क्या लिखा हुआ है? द एडेड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। और उस सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उससे हम डोपेन के नाम से जानते हैं। किससे? डोपेन। ओके, और बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है ये दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्यों प्योर सेमीकंडक्टर होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता, विदाउट एनी एडिंग इम्प्योरिटी। और दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि ये डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करना पड़ता है। और ये वापस से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखते हैं अपन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो क्या लिखा हुआ है इंट्रिंसिक में? अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल which has a very low but finite electrical conductivity is called as intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जहां पर उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन वो फाइनाइट होती है। क्या होती है? फाइनाइट होती है। उसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो पूरी तरह से प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है बट फाइनाइट होती है। उसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या लिखा हुआ है? अ डोप्ड सेमीकंडक्टर having higher conductivity than pure intrinsic semiconductor is called as extrinsic semiconductor। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये डोप सेमीकंडक्टर है। डोप क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंप्योरिटी अपन ने ऐड किए, जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू किसके? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। उसी को अपन कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर contain increased number of electrons in the conduction band। आप देख पा रहे हो फिगर में कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन कर रहा है, जबकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो पूरे फुलफिल है ना, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन से पूरे क्या है? ये एम्प्टी है। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ इंक्रीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन कर रहा है। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में, है ना। ये फिगर में आप देख पा रहे हो। इस फिगर में देखोगे तो ये जो आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच बिलोंग टू ग्रुप 14। क्या होता है कि जैसे ही पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो इसमें आपको दो ग्रुप देखने मिलेंगे। पहला ग्रुप मिलेगा 14 और एक है ग्रुप 15, है ना। अब ग्रुप 14 जो है ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है कंटेन कर रहा है।
प्योर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, है ना। और ग्रुप 15 में एक आपको एटम मिलेगा जो कि एक फास्फोरस एटम मिलेगा, जो कि एक यहां पर अपन बात करें तो एज अ डोपेंट के तौर पे देखेंगे, है ना। तो इस ग्रुप 14 में जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन हो सकता है और जर्मेनियम हो सकता है। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है, अगर ये ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ में अगर इनको मिक्स कर दिया जाए और इनको मिला दिया जाए तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोले अपने कि भाई ग्रुप 14 के जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ग्रुप 15 के जो कुछ एटम जैसे यहाँ पर अपने ले लिए एग्जांपल में फास्फोरस लिए, ये देखो क्या लिए अपने फास्फोरस एज अ डोपेंट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और जो इंप्योरिटी जो ऐड होता है, जो एलिमेंट ऐड होता है उसे अपन डोपेंट कहते हैं ना। तो एज अपन डोपेंट के तौर पे हम यहाँ पर फास्फोरस एटम जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है वो हम ले रहे हैं, और जैसे ही हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ में जब मिक्स करते हैं तो जो अपने को ऑक्टेन मिलेगा, वो ऑक्टेन क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये जो आपको जो ये जो डॉटेड जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो है ये है सिलिकॉन एटम जो कि ग्रुप 14 एलिमेंट है, सिलिकॉन एटम। ये जो पूरे हैं ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, सिलिकॉन एटम। और यहाँ पर फास्फोरस देखो, तो इस फास्फोरस एटम के आसपास में ऐसे 4 एटम, 4 सिलिकॉन एटम जो है कंटेन करके रख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो सबके चार्ज कैरियर बराबर में, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में कंटेन करके रख रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है बिकॉज द चार्ज कैरियर आर द इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन करके रख रहा है। बात समझ में आ रही है, ये सब फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। नाउ अब हम पढ़ रहे सेकेंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ रहे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं क्या है। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल लिए, इस पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप ले, एक ग्रुप ले रहे 13 और एक ग्रुप ले रहे 14, जो कि आपको पता है कि ग्रुप 14 जो है ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जो कि जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं अपन, है ना। और ग्रुप 13 में इस बार हम डोपेंट के तौर पे, एज ए डोपेंट के तौर पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं बोरॉन। क्या ले रहे हैं, बोरॉन एटम। अब क्या होता है कि ये जब ग्रुप 14 के जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट जैसे डोपेंट के तौर पे एज अपन बोरॉन ले रहे, अगर ये दोनों को अगर अपन मिक्सअप कर दिया जाए तो अपने को मिलेगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोले अपने भी कि जो ग्रुप 14 में जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है जैसे जनरली सिलिकॉन लेते हैं या फिर जर्मेनियम लेते हैं, है ना, अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर में एज अ डोपेंट के तौर पे बोरॉन को अगर अपन ऐड कर दिया जाए, इस ये जो डोपेंट है जो कि अपन यहाँ पर बोरॉन ले रहे हैं, इस डोपेंट को अगर अपन ने ग्रुप 14 मतलब ये सिलिकॉन के साथ में अगर ऐड कर दिया जाए, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ में ऐड कर दिया जाए, तो अपने को पी टाइप सेमीकंडक्टर अपने को मिलेगा, है ना। वही लिखा हुआ है कंसिडर फॉर एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे प्योर सिलिकॉन ले रहे हैं जो कि ऐसा आइटम होता है ना, और उसके साथ में डोपिंग कर रहे हैं किसका, बोरॉन का, है ना। अगर आप ये फिगर में देख पा रहे हो तो ये जो आइटम जो है ये है बोरॉन। क्या है ये, बोरॉन। और ये बोरॉन से जो है बोरॉन को अपन डोपिंग कर रहे हैं, मतलब ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट का जो बोरॉन आइटम है ये डोपिंग कर रहे हैं किसके साथ में, ये सिलिकॉन आइटम के साथ में। ये सिलिकॉन आइटम, ये सब जो भी है ये पूरे सिलिकॉन आइटम्स है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Boron atom form bonds with 3 silicon atoms only. The missing 4th electron create an electron vacancy. It is called hole. क्या होता है यहाँ पर जो बोरॉन एटम है, ये जो आपको जो बोरॉन एटम दिख रहा है, ये बोरॉन एटम जो है ये 3 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है। देखो ये जो बोरॉन एटम जो है ये 3 सिलिकॉन, ये पहला सिलिकॉन,
दूसरा सिलिकॉन और ये तीसरा सिलिकॉन, ये 3 सिलिकॉन एटम के साथ में ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, जबकि उसको चौथे सिलिकॉन के साथ में बनाना चाहिए था, लेकिन ये वापस सिर्फ 3 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो फिर ये जो चौथा सिलिकॉन जो छूट गया, जो इसके इलेक्ट्रॉन जो छूट गए, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फॉर्म होगी, और इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम कहते हैं होल। होल का मतलब होता है देयर इज नो कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसे ही हम क्या कहते हैं, होल। सवाल ये है कि ये होल कैसे जनरेट हुआ, तो भाई यहाँ पर जो बोरॉन एटम एज अ डोपेंट के तौर पे जो अपन ले रहे हैं ग्रुप 13 एलिमेंट का, और जब ये ग्रुप 14 का जो प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं सिलिकॉन के साथ में, जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्ड जो बना रहा है ना, तो एक यहाँ पर एटम जो है छूट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, और जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी आ रही है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बन रही है, और उसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल। और होल का मतलब क्या होता है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता है। ओके, द होल इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये सेकंड फिगर आप देखोगे तो ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, है ना। देखो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरा एम्प्टी है। तो यहाँ पर देखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो बोरॉन जो है 3 सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है और चौथा जो है छूट रहा है, जहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं होल। और ये होल जो है ये किस में बन रहा है अभी, ये बन रहा है वैलेंस बैंड में। तो जो वैलेंस बैंड में जो होल का फॉर्मेशन हो रहा है, वैलेंस बैंड में जो होल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को अपन कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आई होप ये एन टाइप और पी टाइप जो है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है ना। ओके, थैंक यू।